देख रहे हो बिलाल, कैसे बात कर रही हैं? अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम आके अम्मी से मिल लो, लेकिन ये है कि आते के साथ ही बदतमीजी शुरू कर दी। मेरा वादा अगर वफा होगा। तुमने अब तक चेंज नहीं किया। अली, आपने इतने कॉन्फिडेंस से कह दिया कि आंटी नाराज नहीं होगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? कोई गलती नहीं होगी तुमसे। अली, मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है तुम पर कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभाओगी। और सच पूछो तो यही मौका है माँ का दिल जीतने का। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने उनका ख्याल रखना है, खास तौर पे उनकी मेडिसिन का। गैर मौजूद की मतलब? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा एक मीटिंग के लिए। कितने दिन के लिए? ज्यादा नहीं, शायद 2 दिन। अली, 2 दिन मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? जैसे मैं रहूंगा तुम्हारे बिना। आपके लिए तो 2 दिन होंगे, मेरे लिए तो 2 सदियां होंगी। अच्छा भाई, आपसे 2 दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मैं हमेशा के लिए दूर हो गया तो? अली, अल्लाह ना ऐसा वक्त लाए कि कभी आप मुझसे या मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हूं। आप ऐसी बातें ना किया करें। आइंदा अगर आपने ऐसी बात की ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊं। अरे नहीं, प्लीज नाराज मत होना, ये गजब मत ढाना मुझ पर। पहले ही बहुत मुश्किलों से मनाया तुम्हें। हम ना बाज आएंगे। मुस्कुराती रहा कर, अच्छी लगती। इसे देखो, कोई टेंशन ही नहीं लेता, कैसे आराम से सो रहा है। मैं भी अपनी डिमांड से पीछे हटने वाली नहीं, लेकिन इतनी आसानी से तो ये भी मेरी फरमाइश पूरी नहीं करेगा। क्या करूं, सोच मारिया सोच। मैं ऐसे मैं शायान, आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए थी। एक्चुअली इन्वेस्ट करना था। तो स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज भी है आपको? आवाज भी चेहरे की तरह खूबसूरत। मिस्टर शायान, आज तक अपना नाम सुनने में इतना प्यारा नहीं लगा। आई एम सॉरी। मेरा कहने का मतलब है कि मैं बहुत अरसे से इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप पे। मेरा मतलब स्टॉक मार्केट पे, और मैंने इन्वेस्ट भी किया है और एक्चुअली मुनाफा भी डबल कमाया। दैट्स रियली गुड। फिर तो आपको ज़्यादा गाइड भी नहीं करना पड़ेगा, राइट? जी बिल्कुल। तो मार्केट में सबसे हाई रेट्स किस कंपनी के जा रहे हैं? ऑफ कोर्स वाली कंपनी के। मैंने थोड़ी बहुत मामूली सी रकम भी इन्वेस्ट किया है, गैस 10 लाख। अब कमाया भी है, प्रॉफिट भी हुआ, बट अब मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहा हूँ, यू नो, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये कुछ कंपनीज और उनकी शेयर डील्स हैं, ये देख लीजिए। जी। अपनी मर्जी से सांस तो ले नहीं सकती तुम, और कहती हो जालिम नहीं है ससुराल वाले। क्या हो गया? आते ही शुरू हो गई। मुझे लग रहा था आप अकेली आएंगी। मुझे रास्ते वगैरह किसी चीज की कोई समझ है नहीं। मैंने शायान से कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे सारा से कहना पड़ा कि मुझे लेकर चले। अब अकेले तो मैं आने से रही ना। अब कैसी हैं सैम? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अब आप?
तो तुमने अपने पूरे खानदान में ढिंडोरा पीटा हुआ है मेरी सुसाइड का। अरे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, वो तो अम्मी मुझसे ऐसे ही मिलने आई थी। झूठ बोल रही हो आप। बेटा इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है भला? जल्दी आने को कहा था, फिर भी अभी तक नहीं पहुंचे तुम बिलाल। दरअसल सैम ये कई दिनों से मेरी तरफ नहीं आई, तो आज मैंने सोचा कि मैं ही मिलने के लिए आ जाती हूँ बस। वैसे बेटा तुमने ये सब क्यों किया? अम्मी क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों पूछ रही हैं? रहने दें। ये अब जिक्र छिड़ी गया है तो पूछने में क्या अर्ज है भला? तुमने बताया नहीं बेटा, क्या बात थी? मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। आप यहाँ मारिया से मिलने आई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप उससे मिलें और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। ये क्या तरीका है सैम? क्या बदतमीजी, आप कैसे बात कर रही हैं मेरी अम्मी से? हाँ ठीक है, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती, पर ये मेरे घर वाले, आप कम से कम इनको तो रिस्पेक्ट दे। इन्हें रिस्पेक्ट दो जिन्होंने तुम जैसी बेटी की तरबियत की है। बेटा सैम अब तुम ज्यादती कर। मैं ज्यादती कर रही हूँ और ये जो मेरे घर में फसाद डाल रही है वो आपका घर? तो ये घर मेरा और बिलाल का नहीं है? अल्फाज मत पकड़ो मेरे। क्यों नहीं पकड़ूं? अरे लफ्जों से ही तो पता चलता है कि इंसान के दिल में क्या है। हाँ है ये मेरा घर। फिर अब क्या करोगी? बिलाल को बताओगी? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सैम, मैंने सब कुछ सुन लिया। देख रहे हो बिलाल, कैसे बात कर रही हैं? अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम आके अम्मी से मिल लो, लेकिन ये है कि आते के साथ ही बदतमीजी शुरू कर दी। क्या हो गया है मारिया? बात को क्यों बढ़ा रही हो? सारा मैं बात को बढ़ा रही हूँ? शुरुआत तो सैम ने की थी ना। जो हो गया उसको खत्म करो, कम से कम उनकी तबीयत का ही लिहाज कर लो। मारिया ये हर बार लिहाज क्यों करे सारा? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये घर इसका नहीं सैम का है? अम्मी कम से कम आपको तो समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी समझदारी क्या फायदा ऐसी समझदारी का जिसमें बेटी ससुराल में बेइज्जत हो रही है और हमें अपनी आंखों से देखना पड़े? जब हमारे सामने सैम आज इसके साथ ये सुलूक कर रही है तो पीठ पीछे तो न जाने क्या होता होगा इसके साथ इस घर में। मारिया ने आज तक कभी कुछ नहीं बताया, जब भी आती बस हंसी खुशी यही कहती कि ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे क्या पता था कि ये यहाँ पर ये सब बर्दाश्त कर रही है। बिलाल, बीवी की इज्जत कराना हर शौहर पर फर्ज होता है। अब ऐसे हालात में तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। आपका दिमाग तो ठीक है, ये क्या बात कर रही हैं आप? देख रहे हो बिलाल, देख रहे हो कैसे बोल रही है मेरी अम्मी को? तुम यहाँ मेरे भाई को मुझसे अलग करने की बात करो और मैं यहाँ चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं? ऐसा नहीं होगा। चले जाएं आप सब यहाँ से और ले जाएं अपनी फसादी बेटी को भी। इनफ। पहले तो शायद मैं अलग घर लेने पर राजी ना होता, लेकिन अब अलग घर लेना जरूरी हो गया है। क्या हो गया बिलाल तुम्हें? तुम सैम को अकेला छोड़ दोगे? ये फैसला बिलाल ने खुद नहीं किया, सैम इसे मजबूर कर रही है फैसला लेने पर। अम्मी आपको तो मारिया को समझाना चाहिए। क्या समझाऊं मैं इसे सारा? जब इसकी गलती होगी मैं इसे समझाऊंगी भी और टोकूंगी भी, लेकिन यहाँ मारिया बिल्कुल गलती पर नहीं, तो मैं इसे क्या समझाऊं? और बिलाल ने तो सब कुछ अपने कानों से सुन भी लिया है और आंखों से देख भी लिया है। बेटा बिलाल, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बेटी को तुमसे ब्याह, अब अपने घर में इसे इसका जायज मकाम दिलवाना, इसकी इज्जत करवाना तुम पर लाजिम है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा, यकीन है कि तुम अपना फर्ज निभाने में किसी किस्म की कोताही नहीं बरतोगे। अब हमें चलना चाहिए सारा, चलो।
अब दूसरे हमारे घर में आके फैसले करेंगे और तुम उनके कहे पे चलोगे। दूसरे नहीं हैं, मारिया की अम्मी है। हर माँ को अपनी बेटी के लिए कंसर्न होता है और यहाँ वो गलत नहीं है सैम। आप पहले भी मारिया के साथ मिसबिहेव कर चुकी हैं, उस पर झूठे इल्जाम लगा चुकी हैं। मैं लिहाज में बर्दाश्त कर गया, लेकिन आज अभी आपने जो आंटी की इंसल्ट की है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि हमें अलग ही हो जाना चाहिए। जी वो अम्मी के साथ मारिया के घर गई थी इसलिए। ठीक है यार, लेकिन प्लीज जब भी ऐसा कुछ हुआ करे कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया करो ना। मैंने भी माँ को कॉल की थी, वो समझ रही है तुम आंटी की तरफ रुक गई हो। आपसे इजाजत लिए बगैर या कम से कम आपको बताए बगैर तो कभी भी नहीं रोकूंगी। हाँ मैंने भी यही कहा था माँ से, लेकिन तुम जानती हो वो आजकल जरा टची हुई हुई है। थोड़ी तुम भी कोशिश करो ना उनके क्लोज होने की, कम से कम उनकी ये शिकायतें तो कम होंगी। जी जी हो जाएगा इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लें, मैं सब मैनेज कर लूंगी। क्या कॉन्फिडेंस है भाई मेरी मिसेस का, आई लाइक इट। अच्छा ये बताएं मीटिंग कैसी रही आपकी? क्या सोच रहे हो बिलाल? मॉम डैड की डेथ के बाद दोनों ही अकेले रह गए थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद मैं अपने आप को और तनाव महसूस कर रहा हूँ। सैम की भी यही फीलिंग्स होंगी। तुम्हें अपने फैसले पे गिल्ट हो रहा है? गिल्ट नहीं, सैम के बिहेवियर पर अफसोस हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा लिहाज कर लेती तो शायद मैं भी अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता, ना कहता इतनी बड़ी बात उनसे। ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना बिलाल। तुम उनकी जरा जरा सी बात, जरा जरा सी परेशानी का इतना ख्याल करते हो, और वो है कि तुम्हारी किसी बात का ख्याल ही नहीं है उन्हें। मुझसे भी छोटी छोटी बातों पे इश्यूज बना के रखे हैं, लेकिन कम से कम मेरी अम्मी की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। क्या करना चाहिए था क्या नहीं, इन सब बातों से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। वैसे भी मेरे फैसले के बाद बहस की गुंजाइश नहीं बचती। तुम मेरे लिए अलग घर लोगे ना? मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द कोई घर ले सकूं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर।